सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। गिरिडीह में कबीर ज्ञान मंदिर में मां ज्ञान महाज्ञान का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ 3, 4 एवं 5 जुलाई 2023 को किया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को भव्य तरीकों से सजाया गया है और बहुत ही भव्य शोभा यात्रा 3 जुलाई 2023 को निकाली जाएगी। इसमें संस्कृति के गौरव को जगाने वाली झांकियां की समावेश किया जाएगा। इस अवसर पर सदगुरु को ज्ञान द्वारा लिखित 2 अद्वितीय पुस्तक श्री राम एवं जाति का सच का लोकार्पण भी किया जाएगा। विदित हो कि कबीर ज्ञान मंदिर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह वह स्थान है जहां परम वंदनीय सतगुरु मां ज्ञान द्वारा अध्यात्म में शिखरासीन करने वाली उपदेशों का अमृत पान कराया जाता है, जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर से अनवरत लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में मां ज्ञान कौशल के नाम से बहनों एवं महिलाओं को स्वावलंबन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 बच्चियां लाभ ले रही हैं। समय समय पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया जाता है। वर्तमान में आयोजित माया ज्ञान महायज्ञ में 2500 की संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। संत कबीर अद्भुत संत है। वे जातिवाद मत मजहब के संत नहीं, अपितु मानव मात्र के संत है। कबीर में एक साथ सभी गुण प्रकट है। उनकी वाणियों को मानने से, उनके वाणियों का अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य प्रतिभाओं का धनी बन जाएगा। ऊंच नीच की दीवारें हटकर मानव में प्रेम का विकास होगा। कबीर की वाणी आपसी वैमनस्यता को हटाकर सद्भावना और प्रेम का विकास करता है। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। झुलसते तपते मानव के लिए आशा की किरण कबीर हैं। इसी आधार पर सदगुरु कबीर वाणियों का आधार लेकर मां ज्ञान महायज्ञ का आयोजन जो हो रहा है, इसके पीछे मूल उद्देश्य सनातन के गौरव की पुनर्स्थापना है। और इसी सिलसिले में एक विशिष्ट पुस्तक हमारे श्री राम का भी विमोचन होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदू समाज पर लगाए जाने वाले आक्षेपों का पूर्ण रूपेण सिद्ध करके यह उत्तर दिया गया है, ताकि हिंदू समाज फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सके। इसके अलावा जाति में बंटे हुए लोगों के लिए भी एकता के लिए जाति का सच नामक पुस्तक का भी लोकार्पण किया जा रहा है। सदगुरु माँ के द्वारा करीब 80 पुस्तकों का भी लेखन हो चुका है और ये बड़े ही गौरव की बात है। ये लोगों में जोश भर रहे हैं। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में मां ज्ञान महायज्ञ का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में बहुत ही दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। गिरिडीह के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग आएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां ज्ञान महायज्ञ का प्रभात फेरी के जगह इस बार शोभा यात्रा होगा, जो 3 बजे अपराह्न से आरंभ होगा। विगत 20-25 वर्षों से श्री कबीर ज्ञान मंदिर में प्रभात फेरी शोभा यात्रा संचालित हो रही है, जो जून ज्येष्ठ पूर्णिमा में सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर हुआ करता था। इस बार यह भव्य कार्यक्रम है मां ज्ञान महायज्ञ। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें लगभग 5-6 सुसज्जित झांकियों का भी समावेश होगा। सदगुरु मां ज्ञान के द्वारा जो झांकियां का निर्माण किया गया है, उन झांकियों का निर्माण कलकत्ता और मधुपुर तथा कुछ बाहर से आए हुए कारीगर मिलकर कर रहे हैं, जिसमें हमारे संस्कृति के प्रति संदेश जाएगा। आज के युवाओं को संदेश जाएगा कि लोग हमारे संस्कृति को जाने, राष्ट्र को जाने, धर्म को जाने और सब मिलजुल करके राष्ट्र की समृद्धि हेतु एकत्रित हो। जी, श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 3 दिवसीय मां ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है और ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार को प्रातःकालीन सत्र से ही शुरू हो जाएगा और तीनों दिन अनवरत चलता रहेगा। इसमें ढेर सारे श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। बहुत सारे संतों के आने की संभावना है और कुछ विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मां ज्ञान महायज्ञ कराने के पीछे या होने के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा रही है कि हमारे जितने भी भाई और बहन अध्यात्म के बारे में ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि मनुष्य का जीवन क्यों और किस लिए हुआ है और हमें इस जीवन में आने के बाद क्या क्या करना है। इस उक्ति के बारे में
संत के द्वारा यदि हम ये सब बात सुनेंगे और जानेंगे तो निश्चय रूप से हम लाभान्वित होंगे। 3 दिनों के कार्यक्रम में कुछ तो सत्संग और भजन का कार्यक्रम है, कीर्तन का कार्यक्रम है, और कुछ हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उनके द्वारा और सद्गुरु माँ के द्वारा जो सुनने को मिलेगा, उससे ये पता चलेगा कि आखिर में सनातन धर्म, हमारा धर्म क्यों ये आज विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए है और हमारा सनातन धर्म मानव को कैसे जोड़ता है। इसमें जितनी भी आज अच्छाइयाँ हैं वो हमारे वेदों और पुराणों से, उपनिषदों से भी आई हुई है, गीता और महाभारत से आई हुई है, रामचरितमानस से आई हुई है, संतों की वाणियों से आई हुई है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और छोटी छोटी बातों में कहीं कहीं भ्रम में पड़े रहते हैं, लेकिन संतों के द्वारा और ख़ास करके जब सद्गुरु माँ के द्वारा इन बातों का हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में अध्यात्म है क्या। अध्यात्म आत्मसात करने का विषय है।